नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का जो विकास है ये परिणाम है किसका? पालन और पोषण का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। तो देखिए, बच्चे का जो विकास होता है ये पूर्णतः क्या करता है, ये आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का ही एक परिणाम होता है। बाकी खाली पालन पोषण का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आनुवांशिकता भी खाली इसके लिए जो है जिम्मेदार नहीं होती है, और पर्यावरण भी नहीं। दोनों का ही क्या होता है, मेल एक जो है बाल विकास का परिणाम होता है। अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो कहाँ तक होगा, देखिए, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो ये संभवताएं होंगी। अनुशासन में रह के और पौष्टिकता को देखें, यानी पौष्टिक आहार के द्वारा। आनुवांशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का। तो देखिए, ये जो है आनुवांशिकता और जो है पर्यावरण पर पूर्णता निर्धारित होती है। ठीक है, यानी बच्चे के जो डेवलपमेंट में कि बच्चा किस तरीके से है, तो उसको जो जन्मजात चीज़ें मिली होती हैं, यानी आनुवांशिक चीज़ रूप से उसको जो चीज़ें मिली होती हैं तो वो तो इफ़ेक्ट डालता ही है, लेकिन अगर उसको सही वातावरण नहीं मिला है तो वो चीज़ें जो हैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। अगला है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का कौन सा कथन सत्य है भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से। तो पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। चौथा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, जो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में अगर जो हम कथन की बात करते हैं तो देखिए, दोनों ही क्या होते हैं, विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में ही जाने जाते हैं। यानी विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्या पहलू जो होते हैं वो आनुवांशिकता, और कुछ अन्य क्या होते हैं, पर्यावरण पर प्रभावित होते हैं। देखिए, दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, लेकिन इनका जो रोल है 50-50 नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन दोनों का जो है दोनों जो है समान रूप से प्रभावकारी हैं। अगला है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पहला है पर्यावरण का अंतर, दूसरा है आनुवांशिकता का अंतर, तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव जाति की जो विभिन्नता होती है, इसके बारे में ये किस तरीके से हम जो है इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो प्रतिक्रिया होती है, इन्हीं दोनों के आधार पर हम बच्चे की जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो जितनी भी संपूर्ण मानव जातियां हैं, जो भी बालक हैं या जो भी जातियां हैं, उनके बारे में मानव जाति की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके विकास के बारे में हम जो है इसी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अगला है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो जब हम बात करते हैं मानव के व्यक्तित्व के परिणाम का, तो ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का होता है। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके PYQ ही एक तरीके से मान लीजिए हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके से आएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस की प्रकृति बदल देगा, ऑप्शंस की प्रकृति बदल देगा, यही सारी चीज़ें जो है पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पढ़ते हैं कौन सा। तो देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक विकास के जो है दोनों बच्चे के विकास में जो है 50-50 भूमिका का योगदान रखते हैं। मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, लेकिन दोनों की भूमिका 50-50 होती है, ऐसा नहीं होता है। समवयस्कों और जो पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ परिचालित होते हैं।
सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, सहज रुझान के लिए जो सहज रुझान है वास्तविकता से संबंधित तो है, लेकिन ये वास्तविकता जो इसका ये है आनुवंशिकता, इससे इसका कोई मेन लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। समवयस्कों और जो पितरैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, अगला है मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम और वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम मानव विकास के योगदान की बात करते हैं तो उनमें वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से मानव का जो विकास है प्रभावित होता है। अगला है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की तो नाम मात्र ही भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो जब व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की हम बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन दोनों के बारे में। अगला है आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता जो है इसको सामाजिक संरचना क्यों माना जाता है? तो गौण होती है, गत्यात्मक होती है, स्थिर होती है या फिर प्राथमिक होती है। तो जब आनुवांशिकता की हम बात करते हैं, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो है ये स्थिर माना जाता है। अगला है बालक का जो विकास है इसका परिणाम है तो वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो जो बालक के विकास का जो परिणाम है ये किसका होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। देखिए जहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आ जाएंगे 90% आपका वही क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि बालक के विकास की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही कारक जो है ये उपयोगी होते हैं, दोनों ही कारक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, चिंतन पैटर्न। तो देखिए आनुवंशिकता में हमारे क्या आते हैं, हमारे जो है हाइट भी आनुवंशिकता में आती है, आँखों का रंग भी आता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं जो हमें जन्मजात मिलती हैं, मतलब आनुवंशिकता के द्वारा ही मिलती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरीके की चीज़ें। तो आँखों का जो रंग है ये आनुवंशिकता से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से को आकार देते हैं कि अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें यहाँ पे जो है रिक्त स्थान है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से पूछा है किसको इस आकार देते हैं कि अतिरिक्त सभी जो वातावरणीय कारक हैं ये विकास है। ठीक है, कारक जो वातावरणीय कारक विकास जो है विकास को आकार देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। निम्नलिखित में से फिर ये है खाली स्थान है, सभी के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को जो है वो आकार देते हैं। तो किसको छोड़ के पूछा है? तो पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? तो देखिए जो हमारा आता है पहला है पौष्टिक वाला। तो देखिए पौष्टिक की गुणवत्ता भी आती है और संस्कृति भी आती है, शिक्षा की गुणवत्ता। जो शारीरिक गठन है ये नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला है माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टैटिस। तो नहीं, इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, क्योंकि लक्षणों की यहाँ पे बात हो रही है, जीन्स की यहाँ पे हमारी बात नहीं हो रही है। अगला है मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी मानव का जो विकास है ये देखिए घुमा घुमा के बार बार पूछ देता है, तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही जो है परिणाम होता है, दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित ही होते हैं। अगला है प्रकृति पोषण के बारे में बात हुई है। विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति और पोषण जो विवाद है इसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो जैविक विशिष्टताएं एवं आनुवांशिक रचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं
तो इसमें जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम संरचनाओं की बात होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति है, या इनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, मतलब दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं? क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो ये किसको दर्शाता है? प्रकृति और पोषण पर बहस को दर्शाता है। अगला है, आजर्व तर्क देता है, यानी आजर्व एक बालक है, वो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना पर, स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, सतत और असतत अधिगम पर, प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद। तो ये किस पर होती है? तो ये प्रकृति और पोषण पर ये जो वाद विवाद है इससे संबंधित है। अगला है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो देखिए, पहला है, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा है, एक बच्चे के व्यवहार का जो निर्धारण है यह बहुत कम, प्रभावों का जो है बहुत कम महत्व होता है, वे प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। चौथा है, आनुवांशिक जो वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम और परिवेश के जो है अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए, यानी दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति और पोषण का जो है विवाद या आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। तो ये तो थे क्वेश्चन जो मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कराए। बाकी आप जो है पूरे सीरीज को लगाइएगा, सारे क्वेश्चंस आपको वातावरण और पर्यावरण से यहीं से मिलेंगे। ये सारे PYQ हैं और चैप्टर वाइज हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।